आज हरियाणा के अंदर बड़ी घटना घटी। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो गिरा है। और कल हरियाणा के अंदर एक प्रोग्राम था कि हमने गांव-गांव जाकर किसान और मजदूर ने सभी एमएलए से एक वोट की मांग की थी कि किसान के पक्ष में आप वोट करें, लेकिन उन लोगों ने किसान के पक्ष में वोट नहीं करे। केवल मात्र 32 वोट किसान के पक्ष में आए हैं। अभी जो है हरियाणा के संगठनों की तरफ से, हरियाणा के किसानों की तरफ से तो मैं निंदा करना चाहूँगा जो साथी किसान की इस दुख की घड़ी में हमारे साथ नहीं खड़े हुए। और दूसरा, अभी विचार करेगा हरियाणा के किसान संगठन और मजदूर संगठन विचार करेंगे जो साथी हमारे खिलाफ गए हैं उन साथियों के साथ कैसा बर्ताव हमने करना है, किस प्रकार का बहिष्कार हमने करना है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि उनके साथ हम कठोर व्यवहार करने वाले हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल झोली फैला करके उनसे वोट मांगे थे। उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ नहीं खड़े हो, पहली बार किसान मजदूर ने उनसे वोट मांगे थे, लेकिन उनकी संवेदना लगता है मुझे किसान के प्रति, मजदूर के प्रति बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। और ये कहना चाहूँगा कि किसान और मजदूर इस बात का ध्यान रखें जो साथी हमारे खिलाफ में थे, कम से कम गाँव के अंदर वो लोग अभी न घुस पाएँ। इसके अलावा एक बड़ी घटना हरियाणा के अंदर घटी। गांव सिवाया के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान के ऊपर वहां के एक जो जुलाना से जो एमएलए हैं मस्जिद ढांडा, उनका विरोध करते हुए कुछ साथियों का लड़ाई झगड़ा वहां हुआ। और उसमें कुछ किसान साथियों को, लगभग 6 किसान साथी हैं ये सिवाया गांव के, उनके ऊपर 307 की धारा लगा करके नाजायज तरीके से मुकदमे दर्ज कर दिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हम उन सभी किसान साथियों के साथ खड़े हैं जो भी संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसी भी प्रोग्राम के अंदर भाग लेता है। और मैं सरकार को, हरियाणा सरकार को कहना चाहूँगा कि सरकार इस किसान आंदोलन को दबाने की, कुचलने की कोशिश ना करे। जितना आप आंदोलन को दबाएंगे उतना ही मुखर ये आंदोलन होने वाला है। और आगे जो भी हरियाणा के अंदर होगा वो आप लोग देखेंगे। बहुत दुखी आज किसान, 281 किसान हमारे मर चुके हैं। उसके बावजूद भी ना तो एक शब्द बोल रहे हैं और ना ये वो वोट भी नहीं दे सकते। कुछ किसान, जो कुछ एमएलए ये कह रहे थे कि हम इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन ये इस्तीफे की बात नहीं थी, केवल वोट की बात थी। वो जो छुपे हुए मुखौटा डाले हुए एमएलए थे जो किसान और मजदूर को गुमराह कर रहे थे, इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सारे किसान और मजदूर के सामने आके उनका असलीचर के बाद बीजेपी को कितना बल मिला है, क्योंकि किसान संगठन और विरोधी लगातार कह रहे थे कि सरकार गिर जाएगी, बीजेपी को पहला झटका हरियाणा से मिलेगा। तो अब बल तो मिलेगा ना कहीं बीजेपी को। देखिए, कोई बल नहीं मिल रहा, हमें कोई, वैसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी के नेताओं से किसी, क्योंकि जो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं वो वोट भी नहीं दे सकता। लेकिन हमने नैतिकता दिखाई, उनसे हमारे बार वोट लिए, लाखों बार हमने वोट दिया उनको, लाखों वोट देके एमएलए बनाया और वो वोट गिरने का अधिकार भी किसान और मजदूर ने दिया। उसके बावजूद भी हमने नैतिकता के आधार पर उनसे वोट की मांग की थी। वो अगर वोट वो नहीं देते तो उनकी नैतिकता के आधार पर उनको, वैसे भी ये लोकतंत्र नाम की चीज बची नहीं, नैतिकता के आधार पर वैसे भी वो हमें तो मारी उड़ के तो एमएलए रहे नहीं, कोई मजबूती नहीं मिली। उनसे बात की कि हमें वोट दो, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। क्या किसान जत्थेबंदियों की हार माना जाए इसे? बिल्कुल भी हार नहीं है किसान जत्थेबंदियों की, क्योंकि किसान जो है लगातार इस लड़ाई को लड़ेगा। और आने वाले समय में आप हरियाणा के अंदर देखोगे, पहले भी आपने देखा कि किसी एमएलए, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री की गांव के अंदर घुसने की जरूरत नहीं होती। और जो भी कोई मंत्री एमएलए घर से बाहर निकला है तो पुलिस फोर्स को लेकर निकलता है। किसान जत्थेबंदियां पूरी मजबूती के साथ लड़ रही हैं, विशेषकर हरियाणा में। और जो भी जेजेपी और बीजेपी का विधायक, जो अब कुछ विधायकों के हमें उम्मीद थी कि वो शायद इस्तीफा देंगे या वोट देंगे, लेकिन वो भी सामने आ गए। अब और दुगनी तिगनी मजबूती के साथ ये आंदोलन हरियाणा के अंदर होने वाला है, क्योंकि सरकार दबाव में नहीं है, ये पता लग रहा है इससे। हाँ जी, सरकार दबाव में, देखो सरकार नहीं है तो सरकार नहीं है, सरकार थोड़ी है। ये तो लोकतंत्र की बिल्कुल, यहाँ तो हत्या हो चुकी है। सरकार होती तो ये 307 के मुकदमे बन दे गया, घर बैठे हैं। सरकार नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार नाम की चीज नहीं है, संविधान नाम की चीज नहीं है। किसान अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेगा और हरियाणा में 4 गुना मजबूती के साथ किसान अब कल से इस लड़ाई को 4 गुना मजबूती के साथ लड़ेगा।